guys, welcome you all. So as we know, SSC CPO SI एग्जाम 9th of December से स्टार्ट होने वाले हैं. So क्यों ना एक 15 डे बेस्ट इंग्लिश प्लान बनाया जाए जिसकी हेल्प से आप फुल मार्क्स अपने इंग्लिश सेक्शन में लेकर आए. देखो SSC CPO SI जो है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है तो मुझे पता है कैसे चीज़ें करनी होती हैं. सो जो स्ट्रेटेजी मैंने थ्रू आउट द एग्जाम फॉलो करी है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी एंड 100% वो आपको हेल्प करेगी. जितने भी मैंने एग्जाम दिए ना अपनी प्रिपरेशन में हमेशा इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आई. ओके, सो यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स. सो जब भी हमारे एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ होता है तो सबसे पहला काम हमें करना होता है अपने टॉपिक का वेटेज चेक करो कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स हमें दिला सकता है. उसका डिफिकल्टी लेवल चेक करो एंड वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ही तो हम अपना शेड्यूल करेंगे चीजों को. जैसे आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, देखो उनका वेटेज काफी ज्यादा हाई है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड ये कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो इन पे ज्यादा ध्यान करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा करो. आना एक अलग बात है और प्रैक्टिस करना दूसरी बात. आपको आते भी है ना, बट अगर आप लास्ट मोमेंट पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे जितनी ज्यादा हो सके तो फिर ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाली है. 5 मार्क्स इसके हैं, 5 इसके हैं एंड 4 to 5 तो इसके भी, तो अराउंड 15 हो गए. तो ये ना कभी इसमें मत छोड़ो कि नहीं मुझे आते हैं. जैसे एक्टिव पैसिव हो गए, ओके, नरेशन हो गए, फिलअप हो गए, इडियम्स प्रोवर्ब्स हो गई, तो ये तो आप फिर भी एक बार को बना लोगे. लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना तो आप इनको छोड़ देना कि आपसे हो. देखो अगर आरसी अगर आपको नहीं आता है तो फिर इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो. विद दी हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स समझाया गया है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. एंड इनका रिवीजन, इनका प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है. ऐसा नहीं कि आपने कोई उठाया प्रीवियस ईयर और सॉल्व कर लिया, आपने गूगल पे सर्च किया सॉल्व कर लिया. ये बहुत ही गलत अप्रोच है कुछ भी रिवीजन करने की, कुछ भी प्रैक्टिस करने की. बिकॉज अगर आप आरसी में फंस गए ना तो आपको 1 आवर लग जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा. किसी टीचर की हेल्प लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहां सॉल्व कराए गए हो, क्योंकि वहां फंसोगे ना तो इमीडिएट आपके पास सामने वाला है बताने को, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा. बिकॉज और भी तो सब्जेक्ट हैं, और भी तो है टॉपिक कवर करने को. तो टीचर की अप्रोच देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे एंड आपको कैसे, किस प्रोसेस को यूज करके आंसर निकाला है और मैं क्या गड़बड़ी कर रहा था. ओके, तो हमेशा प्रैक्टिस में हेल्प टीचर की लो, खुद से प्रैक्टिस मत करो. इस चैनल पे भी पैराजंबल, क्लोज टेस्ट के अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो. बिकॉज आप जहां भी स्टक करोगे वहां आपके लिए है टीचर. तो इससे बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है, जल्दी प्रैक्टिस हो जाती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच आपको समझ में आ जाती है कि आपको क्या मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है एंड कौन सी अप्रोच यूज करनी है. ओके, तो रिवीजन करने का तरीका ये है. एंड अगर आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये फिलअप है तो इसके लिए भी टीचर की हेल्प लो. टॉप 100 सिनोनिम उठा लिए, टॉप 100 एंटोनिम उठा लिए टीचर के और वो देख लिए. बिकॉज जब वो टॉप 100 करा रहे होते हैं ना तो उसमें 100 तो ओनली नहीं होते, बाकी 4 ऑप्शंस भी कवर कराते हैं. राइट, टॉप सिनोनिम उन्होंने 100 सिनोनिम पढ़ा है, उसमें बाकी के 4 ऑप्शंस भी हैं. तो आप सोचो 400 हो गए. आप सिर्फ 100 ही रिवीजन कर रहे थे, उन्होंने 400 बताए. उन्होंने निमोनिक्स यूज किए होंगे, ट्रिक्स यूज किए होंगे, कुछ रूट वर्ड्स यूज किए होंगे. उसकी हेल्प से आपको और भी चीजें याद हो जाएंगी और बहुत आसानी से और लॉन्ग लास्टिंग के लिए याद हो जाएंगी. राइट, तो रिवीजन करने का तरीका होता है हमेशा टीचर की हेल्प लो. टॉप 100, टॉप 200, टॉप 50 ऐसे देखो, तब जाके चीजें कम टाइम में ज्यादा कवर कर पाते हो. अगर आप ऐसे चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे आपके इंग्लिश के मार्क्स में इंप्रूवमेंट है. बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इन चीजों को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई किया है, तभी तो मार्क्स फुल आए हैं. बस आप ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे. आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं डेफिनेटली. राइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस स्ट्रेटेजी यूजफुल, देन हिट द लाइक बटन. नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो थैंक यू सो मच गाइस.